Hey guys, welcome to this video. I am Pankaj and gonna teach you some contractions which are frequently used in English language. So now let's start the video. Now see here, the first word is gonna. Gonna is used at the place of going to, right? gonna का जो यूज़ होता है वो going to के प्लेस पे होता है, ये आपको ध्यान रखना है. going to, whenever you are using going to, at that place you have to use gonna, right? This continuous tense में it is used for continuous tense, correct? okay, now जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे शो हो रहा है कि आई एम गोना किल हिम, आई एम गोना किल हिम. तो गोइंग टू बोलना ये थोड़ा सा ऑड या ऑड आपका प्रतीत होता है, राइट? एट द प्लेस ऑफ गोइंग टू आप इसे सिंपली यूज़ कर सकते हैं गोना, ठीक है? गोना अगर यूज़ कर रहे हैं इट मीन्स ये स्मूथ बना रहा है आपके लैंग्वेज को, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शंस का हम यूज़ करते हैं. तो आई एम गोना किल हिम, आई एम गोइंग टू किल हिम, उससे बेटर ये आपका सुनने में लग रहा है, ये साउंड अच्छा कर रहा है, इट साउंड्स वेरी नाइस. आई एम गोना किल हिम, ठीक है? ये एक फ्लो में आपका निकल रहा है. तो ये आपको ध्यान देना है कि गोइंग टू की जगह पे अगर हम गोना यूज़ कर रहे हैं इट मीन्स, है ना, आप अपने लैंग्वेज को फ्लुएंसी प्रदान कर रहे हैं, राइट? इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा. जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे शो हो रहा है, दैट इज दे आर नॉट गोना हेल्प अस इन दिस सिचुएशन. okay, they are not gonna help us in this situation, right? At the place of gonna, once again I have used, sorry, at the place of going to, once again it has been used gonna. तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपका अगर गोइंग टू आ रहा है तो गोइंग टू की जगह पे आप सिंपली गोना वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये साउंड्स आपका बेटर करता है. तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं, आई एम गोना टीच यू इंग्लिश. जैसा कि यहाँ पे सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश. तो यहाँ पे पॉजेज आपके आ रहे हैं, तो पॉजेज को अवॉइड करने के लिए हम इन्हें शॉर्ट कर देते हैं. शॉर्ट करने के लिए गोइंग टू के जगह पे गोना वर्ड, जो कि फ्रिक्वेंटली हम आजकल के लैंग्वेज में यूज़ करते ही हैं कि गोना, वाना, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो आजकल ज़्यादातर यूज़ होते हैं, राइट? क्योंकि ये आपके लैंग्वेज को ब्रसअप कर देता है. तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. नाउ वाना इज यूज्ड फॉर द वर्ड वांट प्लस टू. वांट टू को अगर कंबाइन करके आपको बोलना है तो आप वाना का यूज़ करेंगे, ठीक है? वांट टू अगर बोलते हैं तो पॉजेज आते हैं, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे शो हो रहा है, आई जस्ट वाना मीट हिम, ठीक है? अगर इसी सेंटेंस को आप बोलना चाह रहे हैं तो आप ऐसे बोलते हैं, आई जस्ट वांट टू मीट हिम. तो वांट टू मीट हिम बोल रहे हैं तो ये पॉजेज आ रहे हैं, राइट? एक फ्लो में आपका नहीं निकल रहा सेंटेंस, तो जिसकी वजह से वांट टू को कंबाइन कर दिया गया है, और कंबाइन करने के बाद ये एक वर्ड फॉर्म हुआ है जिसे वन आप कहते हैं, राइट? इट इज जस्ट अ वर्ड. नाउ दूसरा एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं, डू यू वाना बाय दिस कार. डू यू वाना बाय दिस कार. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, डू यू वांट टू बाय दिस कार. तो वांट टू को अगर आप नहीं बोलना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि हम शॉर्ट करके इसे बोले, तो डू यू वाना बाय दिस कार. ये सुनने में भी बेहतर लग रहा है, ठीक है गाइस? तो इसे आप ध्यान रखिएगा. नाउ तीसरा एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं, वी वाना गो देयर, ठीक है? वाना गो देयर मीन्स वांट टू गो देयर, ठीक है? तो वांट टू के जगह पे आप सिंपली वाना का यूज करेंगे अब से. देखिए इसमें कुछ और चीज़ें हैं जिसे आपको ध्यान रखना होगा. जैसे वांट टू अगर हम यूज़ कर रहे हैं, इफ़ यू आर यूजिंग वांट टू, राइट, एंड वाना, वांट टू वाना बोथ आर सेम. तो वाना का यूज़ कभी भी अगर आप कर रहे हो, वैन एवर यू यूजिंग वाना, राइट, इट कैन बी यूज्ड ओनली विद फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस. कीप इट इन योर माइंड कि कभी भी अगर वाना का हम यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस के साथ ही हम यूज़ करेंगे, नॉट विद प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन, राइट? थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ इसका हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? तो मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पे जो लिए हैं वहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि आई, यू और वी मैंने लिया हुआ है. इट मीन्स ये फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन है. आई एंड वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, एंड यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मैंने यूज़ नहीं किया है. उसका रीज़न ये है कि वना जो होता है ये स्लैंग होता है, इट्स अ स्लैंग, राइट? और ये जो यूज़ होता है वो सिर्फ वांट प्लस टू के लिए ही यूज़ होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है.
इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर वांट प्लस टू। ठीक है, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस किन के साथ ये यूज़ नहीं करेंगे जनरली, वो होगा ही, सी, इट एंड नेम। ओके, ही, सी, इट एंड नेम। ठीक है, जैसे ही जस्ट वाना मीट दैम, ही जस्ट वाना मीट दैम, इससे बेटर है कि आप सिंपली वांट्स टू का यूज करेंगे, ही वांट्स टू मीट दैम। ठीक है, वांट्स टू। और एक और प्रोनाउंसिएशन का आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि वांट टू अगर हम यूज कर रहे हैं या वांट्स टू अगर बोल रहे हैं तो वांट प्लस टू, यहां पे सिंपली वान टू का प्रयोग करना, मिस WAN टू। ओके, दो बार टू नहीं बोलेंगे, वांट टू ऐसे रुक के नहीं बोलना। अगर बोलना आप चाहते हैं कि वांट टू का ही आप प्रयोग करना चाहते हैं तो सिंपली आप बोलेंगे, ये टू को हम यहां से हटा देंगे तो ये हो जाएगा वन टू, इट इज वन, इट इज टू। ओके, सो दिस बाय दिस वे इट कैन बी यूज्ड, राइट। ठीक है, अगले वर्ड्स की ओर हम मूव कर रहे हैं, ये गोटा है। ठीक है, गोटा। नाउ इसे भी बोलने का तरीका होता है, गोटा अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इसका कई सारे मीनिंग्स भी निकलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि गोटा का हम यूज़ करते हैं किन के लिए, हैव टू के सेंस में अगर करना हो तो गोटा। और एक चीज़ उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, गोटा वर्ड अगर आप यूज़ कर रहे हो ना, हालांकि हम इंडियंस हैं जिसकी वजह से हम गोटा टा बोल देंगे, है ना, लेकिन इसे डिफरेंट तरीके से गोटा नहीं, गोड़ा, गोड़ा, राइट, इट इज़ गोड़ा, है ना, इसे हम गोड़ा बोलेंगे। तो अगर हैव टू, गॉट टू, नीड टू के सेंस में यूज़ करना हो तो हम गोड़ा वर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे है, आई गोड़ा गो देयर, इट इज़ नॉट आई गोटा गो देयर, इट इज़ आई गोड़ा गो देयर, गोड़ा गोड़ा, राइट। तो गोड़ा गो देयर का मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि ये हैव टू बोल रहा है, राइट, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना है या मुझे वहाँ जाना पड़ता है। इन दैट सेंस इफ़ यू आर यूजिंग इट मीन्स आई गोड़ा गो देयर, सिंपली हम बोलेंगे। कहीं भी हैव टू का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे गोड़ा का यूज़ करो। ओके, आई गोड़ा मीट हिम, आई गोड़ा वॉच अ मूवी, आई गोड़ा बाय दिस कार। ठीक है, मिस आई हैव टू के सेंस में यूज़ करें तो सिंपली यू कैन यूज़ गोड़ा वर्ड, करेक्ट। ओके, दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल है, you've gotta be kidding me, you've gotta be kidding me। ठीक है, इसे स्लोली बोलते हैं, you've, that is you plus have, you have plus gotta, gotta is used for got plus to, got is third form of get, राइट, और हैव प्लस गेट हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो ये जो यूजेस हुआ है ना, ये मस्ट के सेंस में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना होगा, है ना। इसका अगर हम बोलें डिफरेंट तरीके से तो बोल सकते हैं, यू मस्ट बी किडिंग मी, राइट, इसका मतलब ये हुआ यू मस्ट बी किडिंग मी, है ना। हैव गॉट टू के सेंस में हमने यू गॉटा यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, थर्ड यहाँ पे देखते हैं, यू गॉटा लर्न प्रोनाउंसिएशन, राइट, यू गॉटा लर्न प्रोनाउंसिएशन। तो यू नीड टू लर्न प्रोनाउंसिएशन, ये गॉटा का यूज़ हम नीड टू के सेंस में भी करते हैं या नीड टू के जगह पे भी करते हैं, राइट। तो गॉटा जो वर्ड है इसका तीन मीनिंग्स निकलते हैं, हैव टू के सेंस में, गॉट टू अगर बोलना हो तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, एंड इफ़ यू आर thinking to use at the place of need, then also you can use gotta word, right, kinda। now kinda is used for the word kind plus of। ठीक है, सिंपली याद रखना ये काइंड ऑफ से ही बना है, काइंडा इसे शॉर्ट करके बना दिया गया है और कुछ नहीं है। ठीक है, काइंड ऑफ बोलने में थोड़ा सा ये पॉजेज आ रहे थे जिसकी वजह से इसे फॉर्म कर दिया गया काइंडा एक ही साथ, है ना। ज़्यादा वो यूज जब वर्ड्स होते हैं तो उसकी जगह पे उसे शॉर्ट करने का प्रयास किया जाता है और वही किया जाता है लैंग्वेज में, राइट। तो काइंड ऑफ, दैट इज काइंडा, काइंडा, काइंडा। काइंडा मीन्स समवॉट या टाइप्स ऑफ। ठीक है, जनरली इसे टाइप्स ऑफ के लिए भी यूज़ करते हैं प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, और समवॉट इफ़ यू आर टेलिंग, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना तो ज़्यादा ना ही कम। ओके, मीन्स ये रैदर के सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं, इट कैन बी यूज्ड। ओके, ये रैदर के लिए यूज़ हो सकता है, रैदर मीन्स थोड़ा सा, ना तो ज़्यादा ना कम, थोड़ा सा, इन दैट सेंस वी कैन यूज़। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई फील काइंडा टायर्ड, आई फील काइंडा टायर्ड, आई फील काइंडा टायर्ड। ठीक है, अब काइंडा टायर्ड मैंने लिखा हुआ है, टायर्ड, टायर्ड इज एन एडजेक्टिव, तो ये आपको ध्यान रखना है।
टायर्ड एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और काइंडा यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये एडवर्ब है। एडवर्ब के सेंस में अगर हम यूज़ करें काइंडा को तो काइंडा टायर्ड आप बोल सकते हो, ठीक है। काइंडा टायर्ड कहने का मतलब आई फील काइंड ऑफ टायर्ड, ठीक है। या काइंडा यहाँ पे है ये समवॉट टायर्ड, सम इट इज़ व्हाट समवॉट टायर्ड, है ना। मीन्स लगभग मैं थका हुआ हूँ, आई फील काइंड टायर्ड, ये बोलने का तरीका होता है। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे जो है, द पार्टी वॉज काइंड नाइस, द पार्टी वॉज काइंड नाइस, ठीक है। द पार्टी वॉज काइंड नाइस। तो काइंड ऑफ नाइस बोले उससे बेटर है कि काइंड नाइस बोलो, काइंड नाइस, काइंड नाइस, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये स्मूथनेस आती है लैंग्वेज में और कुछ नहीं है। द पार्टी वॉज रैदर नाइस, है ना, पार्टी ठीक था या अच्छा था, वी कैन से। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज दैट इज लेट प्लस मी, है ना। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, लेट मी। अब लेट प्लस मी को कंबाइन करके ऐसे ही हम बोल देते हैं लेमी, 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 राइट। तो दो चार बार बोलोगे तो वैसे ही आप ये प्रैक्टिस में ले आओगे ना, तो ये ईजी हो जाएगा आपके लिए बोलना भी। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लेट मी कॉल द पुलिस, लेट मी कॉल द पुलिस, लेट मी टीच यू समथिंग, लेट मी टीच यू समथिंग मीन्स लेट मी टीच यू समथिंग, है ना, मुझे कुछ आपको पढ़ाने दो। लेट मी कॉल द पुलिस, पुलिस को बुलाने दो, है ना। लेट मी, अनुमति देना, लेट वैसे भी लेट का मतलब होता है अनुमति देना, है ना, टू अलाउ, टू allow, in that sense we use it. Let me teach you something, let me do it now, okay. So these words are used frequently in English, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है वो गिव मी है, गिव मी, गिव प्लस मी, दैट इज गिव मी, ओके। ये भी बहुत चलन में है, जैसे हम जनरली ऐसे ही वर्ड्स यूज़ करते हैं या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी करना चाहते हैं जिससे ये फ्लुएंसी इंक्रीज़ हो हमारी, राइट। जहाँ पे हमें ज़्यादा स्ट्रेस ना करना हो या तो फिर ज़्यादा एफर्ट ना डालना हो। गिव मी दिस पेन, गिव मी दिस पेन, है ना, ये साउंड अच्छा कर रहा है या गिव मी दिस पेन, राइट। ये तो एक ही वर्ड के जैसा लग रहा है, गिव मी दिस पेन। नाउ सेकेंड यहाँ पे एग्जाम्पल है, कुड यू प्लीज गिव मी योर बुक, कुड यू प्लीज गिव मी योर बुक। तो यहाँ पे गिव मी कहने का मतलब गिव मी कह रहा है वो, गिव प्लस मी इज इक्वल टू गिव मी, ठीक है। लास्ट वर्ड यहाँ पे है गॉट प्लस इट, ये भी बहुत ही सिंपल है, गॉट प्लस इट, इसे हम गॉट इट बोलते हैं, गॉट इट, गॉट इट, है ना। जैसे गॉट इट का मतलब होता है समझना, राइट, अंडरस्टैंड करना कोई चीज़ को, गेट इट, है ना। या प्राप्त करना भी आप उस सेंस में भी यूज़ कर सकते हो, जनरली से गॉट इट में समझ में आ गया अगर कोई चीज़ तो वहाँ पे हम यूज़ करते ज़्यादा। जैसे कि एग्जांपल भी वही लिखा हुआ है, हे डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टॉट यू, हे डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टॉट यू। तो यहाँ पे आप इसका रिप्लाई या रिस्पॉन्स, यस आई गॉट इट, यस आई गॉट इट, गॉट इट, ठीक है। आई गॉट इट या गॉट इट, सिंपली हम ऐसे बोलते हैं। तो ये सारे आपके कॉन्ट्रैक्शंस थे, सॉरी। तो इन कॉन्ट्रैक्शंस का हम यूज़ जनरली अपने स्पोकन लैंग्वेज की फ्लुएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए करते हैं, राइट। तो इन सारी चीज़ों का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और कई सारे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, मीन शॉर्ट फॉर्म्स हैं या तो फिर एक्यूमुलेटेड फॉर्म्स हैं, जो कि इस एक ही साथ बताना ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, प्रयास करेंगे कुछ और वर्ड्स को इंक्लूड करने का, और वहाँ पे हम आपको सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, राइट। और छोटी सी एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड शेयर भी कर सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।